अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल हो चुकी है और स्पेशली बाइनेंस को भी एनओसी मिल चुका है पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। तो इस गुड न्यूज़ को लेते हुए आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि अगर आप लोगों का अभी तक बाइनेंस के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आप लोग किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए एक लीगल बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप लोग भी लीगल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखते हैं कि हम किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आप लोगों के सामने जो पेज ओपन होगा मैं भी वहीं पे आता हूं और आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर किया। सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जो ईमेल आप लोगों ने एंटर किया उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा उस ईमेल के इनबॉक्स के अंदर, वो वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर किया तो वो मुझे पासवर्ड वाले सेक्शन पे ले जाएगा कि भाई अपना पासवर्ड भी एंटर करो। अब पासवर्ड जो आप लोगों ने एंटर करना है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, मतलब कम से कम 8 वर्ड कैरेक्टर होने चाहिए जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ या हैश या एंड साइन, ये वाले कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपना कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आप लोगों के सामने वेलकम अबाउट की ऑप्शन आ जाएगी। सिंपली आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों के सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अब दो तरीके हैं आप लोगों के पास, या ऐप इंस्टॉल कर लें या यहीं पे ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपली वेरीफाई नाउ के ऊपर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि आप किस कंट्री से हैं। ज्यादातर मोस्टली पाकिस्तान से हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे लोग जो यूएई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं या ओवरसीज हैं, वहां पे रहते हैं, तो वहां पे देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक कि आप रेजिडेंस कहाँ के हैं, एक आपके पास डॉक्यूमेंट कहाँ का है। अगर आपके पास यूएई का डॉक्यूमेंट है और आप रेजिडेंस भी हैं तो आप यूएई सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सऊदीया के अंदर हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है और आप रहते भी सऊदी अरेबिया में हैं तो आप सऊदी अरेबिया सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सिंपली ऊपर रेजिडेंस पाकिस्तान, नीचे नेशनलिटी मतलब कि डॉक्यूमेंट कहाँ का है आपके पास, आईडी कार्ड है ना हमारे पास या पासपोर्ट है पाकिस्तान का है तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। नेशनल आईडी कार्ड को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों से वेरिफिकेशन हो सकती है। तो मैंने आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक किया, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या आप लोग उसकी पिक्चर्स बनाएं या आप लोगों के पास बनी पड़ी हैं और आप लोग उसको अपलोड कर दें। ठीक है, तो मैं टेक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूं। तो सिंपली मैं टेक पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगी स्टार्ट स्कैनिंग की। मैं स्टार्ट स्कैन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें ये स्कैन हो गया। ये कह रहा है इसको फ्लिप करो बैक साइड, ये कह रहा है कि इसको ऐसे रखो। ठीक है, तो ये देखो ये स्कैन हो गया सिंपली। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली स्कैन होगा, आप लोगों को पिक्चर लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये इमेज की क्वालिटी देखेगा, 3 सेकंड्स के अंदर इसको अप्रूव करेगा, नेक्स्ट करेगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जिसका आईडी कार्ड दिखाया उसकी शक्ल भी दिखाओ। तुमने किसी और का आईडी कार्ड यूज तो नहीं किया तो उसकी शक्ल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ऑफिस में हमारे इजहार भाई मौजूद हैं, उनका आईडी कार्ड यूज किया तो आए जरा। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे कैमरा को। तो इस तरीके से आप लोगों का फेस स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आप कंफर्म इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम वही एंटर करना है, मिडिल नेम है तो एंटर करना है, नहीं तो लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड, जो आप लोगों ने आईडी कार्ड क्योंकि ऑलरेडी स्कैन करवाया हुआ है तो आईडी कार्ड वाली ही आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आईडी कार्ड वाला देना है और उसके बाद पोस्टल कोड सिटी वगैरह जो भी है वो आप लोगों ने आईडी कार्ड वाला ही एंटर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो भाई मैंने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डाल दी हैं लेकिन मैंने हाइड की हुई हैं क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। सिंपली कंटिन्यू पे आप लोगों ने करना है क्लिक। यहाँ पे अब आप लोगों से आपके स्टेटस के बारे में पूछता है कि आप एम्प्लॉयड हैं, क्या करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेहतर है कि आप लोग इसको फिल कर लें। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद द इंडस्ट्री यू वर्क, यहाँ पे आप लोग एग्रीकल्चर कर लें, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो अब आप लोगों का अकाउंट चला गया है अंडर रिव्यू। क्या होगा, तकरीबन घंटा, मैक्सिमम घंटा। ठीक है, या आप लोगों की कोई बहुत ही बुरी किस्मत है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को एक ईमेल आ जाएगी जिसके ऊपर आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आप लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे चले जाएं। आप लोग आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पे चले जाएं और सर्च कर लें एप्लीकेशन बाइनेंस। ठीक है, ये बाइनेंस की एप्लीकेशन आप लोगों ने सर्च कर लेनी है और सिंपली आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जैसे आप लोग ओपन करेंगे आप लोगों से यूजर नेम पासवर्ड लेगा। वही जो अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड रखा था वही एंटर करके आप लोगों ने इसमें एंटर हो जाना है और लॉगिन कर लेना है। अच्छा, जब आप लोग लॉगिन हो गए किस तरीके से इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने, इस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरफेस आएगा।
लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे डॉलर नहीं आएंगे, आपके डॉलर जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लाइनों पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वेरीफाइड ग्रीन कलर का वेरीफाइड लिखा आएगा, मतलब कि आप लोगों का अकाउंट हो गया वेरीफाई। अब इसके अंदर डिपॉजिट करने का क्या तरीकाकार है? डिपॉजिट करने के 2 तरीकाकार हैं। एक, आप मुझे जानते हैं, आप किसी और दोस्त को जानते हैं, आप उसको पैसे भेजते हैं, वो आप लोगों को डॉलर भेज देता है। वो डॉलर कैसे भेजेगा? वो आप लोगों को 2 तरीकों से डॉलर भेज सकता है। यहाँ पे आप लोग आते हैं एसेट सेक्शन में, ऐड फंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें पहला है ऑन चेन, दूसरा है रिसीव मतलब के बाइनांस यूजर। ऑन चेन का मतलब क्या है? ऑन चेन पे मैं क्लिक करूंगा और यूएसडीटी पे फॉर एग्जांपल ये देखें यूएसडीटी सर्च करना है आप लोगों ने, यूएसडीटी इसके ऊपर मैं सर्च करूंगा तो ये बहुत सारे नेटवर्क आ जाएंगे और मेरे यूनिक एड्रेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले को क्लिक करता हूं BEP20, यहाँ पे मेरा एक एड्रेस आ गया। मैंने ये QR कोड को हल्का सा ब्लर किया हुआ है और एड्रेस को भी, क्योंकि ये भी हर किसी का अपना पर्सनल होता है। ये कॉपी करके आप किसी को भी भेजेंगे जिससे आप लोगों ने डॉलर लेने हैं और साथ बताएंगे कि ये BEP20, ये ऊपर नजर आ रहा है BEP20 का एड्रेस है, तो वो इस एड्रेस पे आपको पैसे भेज देगा। आप लोगों के जो डॉलर हैं वो आप लोगों के बाइनांस अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि आप लोग अपनी बाइनांस आईडी किसी को देते हैं और वो आपको आईडी के अंदर भेजता है, इसके ऊपर कोई टैक्स पैसे भी नहीं लगते, तो वो आप लोगों को आपकी बाइनांस आईडी के ऊपर पैसे भेज देता है, वो भी आप लोगों के अकाउंट में आ जाती है। आप बाइनांस आईडी कहां से आती है? होम पेज पे आए, ये इधर लेफ्ट टॉप पे 3 लाइनों पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक आईडी नजर आ रही होगी जिसके आपके जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके सामने एक न्यूमेरिक आईडी होगी, वो आप इसको कॉपी करके भेजें, वो आपको भेज देगा। तीसरा तरीका इसमें फंड्स ऐड करने का, वो ये है जनाबे वाला, यहाँ पे आए ऐड फंड पे क्लिक करें, P2P के ऊपर जाएं। P2P के ऊपर वो सारे लोग बैठे होते हैं जो डॉलर बेचने वाले हैं या डॉलर लेने वाले हैं। अगर आपने लेना है आपको 287 रुपए का पड़ेगा, अगर आपने ये सेल की ऑप्शन है, सेल करना है तो आप लोगों को 289 का पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक प्राइस डिफरेंस होता है इसके अंदर, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 289 का पड़ रहा है और सेल करने जाते हैं तो 289.17 का पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है, आप यहाँ पे बेच भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इसके लिए भी एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने किस से लेना है, किसको बेचना है, वो भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया है, आप लोगों को एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। लेकिन सुन लें यहाँ पे, ये यहाँ पे एक तो वेरीफाइड ट्रेडर होना चाहिए और दूसरा जिसकी मैक्सिमम ट्रेड कम से कम 99% सक्सेसफुल ट्रेडिंग हो और जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी हो, जहाँ पे आप लोगों को हर बंदे की आगे नजर आ रही होती है, उसी से ही आप लोगों ने लेना है, हर अरे गारे लल्लू खैरे से नहीं लेना। ठीक है, सेम सेल भी ऐसे बंदे को करना है जिसकी ट्रेड हिस्ट्री अच्छी हो, कम से कम 99% हो और उसकी लाइक रेशियो ज्यादा हो, पॉजिटिव, उसके बारे में रिव्यू ज्यादा हो। तो होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।